नहीं है, प्रश्न कैसे आते हैं और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, उनको सॉल्व कैसे कर पाएं, ये उद्देश्य है। तो क्लियर है, यहाँ पर आपको समझना है। तो मुंगेली और बलौदा बाजार को समझना है। बिलासपुर बलौदा बाजार से लग रहा है, जांजगीर चांपा बलौदा बाजार से लग रहा है, रायगढ़ भी किससे लगता है, बलौदा बाजार से लगता है। क्लियर है। चलिए अब हमारा कौन सा ऊपर में आ गया आपका सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग को देख लेते हैं। तो सरगुजा संभाग में हम आपका देखें तो पहले आपका कोरबा है, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरह से आप लोग ऐसा, और ये बॉक्स आपका ऐसा बन जाएगा। ये वाला जो एरो ऐसा सांप टाइप का दिख रहा है उसको कहाँ ले आएंगे, सीधा हम कोरबा जिला में ले आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप कुछ कट करके ऐसा बना लेंगे, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है थोड़ा इसको आप लोग ऐसा बना लेना, ऐसा, ठीक है ना, ये पोर्शन ऐसा काट लेना, ठीक है ना। अब आपके देखेंगे जिला की संख्या कितनी हो रही है आपका, यहाँ पे भी 5। ये वाला जो जिला है जो दिख रहा है कौन सा जिला आपका, कोरिया जिला है। क्लियर है, कोरिया। फिर बगल में कौन सा है, सूरजपुर। फिर बगल में कौन सा आपका बगल में कौन सा, बलरामपुर। क्या है आपका, बलरामपुर। बलरामपुर के नीचे आपका क्या है, सरगुजा, और सरगुजा के जस्ट बगल और बलरामपुर के जस्ट बगल में क्या है आपका, जसपुर। क्या है आपका, जसपुर। तो 5 जिला ऊपर में याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो चलिए, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई भाई, 28। बस्तर में है 7, रायपुर में है 5, दुर्ग में है 5, 5 5 10, यहाँ भी 5 कितना है, 15। 15 में आपके यहाँ पर देखो कितना है, 6, 15 और 6 कितना, 21, और 21 और यहाँ पर 7, 28। सबका जिला मुख्य संभाग मुख्यालय देखना है। बस्तर संभाग का मुख्यालय क्या है बताइए, जगदलपुर। क्या है, जगदलपुर, क्योंकि बस्तर संभाग का भी मुख्यालय जगदलपुर और बस्तर जिला का भी मुख्यालय जगदलपुर। कंफ्यूज नहीं होना है ना, बस्तर भी दे देगा ऑप्शन, तो आपको क्या लगाना है, जगदलपुर। रायपुर संभाग का मुख्यालय क्या है, रायपुर। दुर्ग संभाग का मुख्यालय क्या है, दुर्ग। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय क्या है, बिलासपुर। और आप मुझे बताएंगे सरगुजा संभाग का मुख्यालय क्या है। तो सरगुजा संभाग का मुख्यालय है आपका अंबिकापुर। तो अंबिकापुर को ध्यान रखना है। तो बस्तर वाला जो संभाग है और सरगुजा संभाग, उन दोनों में थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पर जगदलपुर मुख्यालय होगा और यहाँ पर क्या मुख्यालय होगा आपका, यहाँ पर मुख्यालय होगा आपका अंबिकापुर। क्लियर है। तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है, बन जाएगा आपको पूरा मैप। एकदम ध्यान रखना है ना, कहीं भी आपको कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब एक और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, देखो ध्यान से, आप मुझे ऐसा कोई जिला बताओ जो बहुत सारे जिलों से घिरा हुआ है। क्लियर है। तो वो कौन कौन से जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारे जिलों से घिरा हुआ है, तो उनमें से 2 जिले दिखाई दे रहे हैं। पहला जिला हमारा बलौदा बाजार को देख रहे हैं आप लोग, काउंट करेंगे चलो। तो बलौदा बाजार देखो रायपुर से लगा है, क्या लगा है, तो 1 जिला। उसके बगल में आपका बेमेतरा 2, मुंगेली 3, बिलासपुर 4, जांजगीर चांपा 5, रायगढ़ 6 और महासमुंद क्या है 7। तो बलौदा बाजार एक ऐसा जिला जो कितने जिलों से घिरा हुआ है आपका, 7 जिलों से घिरा हुआ है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सर्वाधिक जिलों से घिरा होने वाले जिला कौन सा है, तो आपका क्या है, बलौदा बाजार। लेकिन क्या सिर्फ बलौदा बाजार ही है क्या, नहीं, इससे पहले बलौदा बाजार था जब 27 जिला था, लेकिन 28 जिला होने के कारण एक का प्रमोशन हो गया। वो कौन है आपका कोरबा जिला। कोरबा को भी काउंट करते हैं भाई, चलो। कोरबा है सरगुजा 1, रायगढ़ 2, जांजगीर 3, बिलासपुर 4, गौरला पेंड्रा 5, कोरिया 6 और सूरजपुर 7। मतलब कोरबा जिला भी क्या है, अब 7 जिलों से घिरा है। तो छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों से घिरे हैं और 7 जिलों से घिरे हुए हैं। आपके यहाँ पर अलग से बॉक्स बना लेना ना आप लोग, एक तो बलौदा बाजार बना लेना, ऐसा क्रॉप कर लेना, पूरा आप बना लेंगे कौन कौन से जिले आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे, ताकि आपके दिमाग में रहे। दूसरा वैसे क्या करेंगे, कोरबा लिखेंगे और कोरबा में भी क्या करेंगे, चारों ओर क्या करेंगे, मैप को ड्रॉ करके आपको बनाना है कि कौन कौन सा जिला है। 7 जिला आपको होना चाहिए। क्लियर है ना, ऐसा बना लेंगे। आप लोग को रफ वर्क करके नहीं, मैं सिर्फ में बना दिया, आपको ऐसा वर्क करना है। तो आपको बलौदा बाजार को समझना है और दूसरा क्या समझना है, कोरबा। एक ये प्रश्न बनेगा आपसे, जिला काटेंगे तो। दूसरा एक और क्या प्रश्न बनेगा, तीसरा हम आपका देखेंगे तो तीसरा ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा रेखा से नहीं मिलते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर वो आपका लैंड लॉक आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, भू अवस्थित क्या है आपके जिला। तो भू अवस्थित जिला में हमारा सबसे पहले आपका देखेंगे, देखो दंतेवाड़ा दिख रहा है भाई, किसी राज्य से घिरा है क्या दंतेवाड़ा, नहीं, तो पहला क्या है दंतेवाड़ा। दूसरा हम आपने धमतरी है क्या, धमतरी नहीं है, धमतरी आपका किससे लग रहा है, उड़ीसा से। तीसरा देखेंगे बेमेतरा, चौथा देखेंगे दुर्ग, पांचवा देखेंगे रायपुर, छठवां देखेंगे बलौदा बाजार, सातवां देखेंगे आपका बेमेतरा, आठवां देखेंगे जांजगीर चांपा, नौवां देखेंगे आपका क्या है आपका बिलासपुर, और 10वां है आपका कोरबा, और आपका 11वां क्या है आपका सरगुजा। कितना हो गया मतलब बताइए आपका, पहले आपकी संख्या कम थे, एक बार और काउंट कर लेते हैं अगर आपको होगा। एक आपका ये नहीं है ना आपका, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10, सॉरी
हमने आपका धमतरी को गिन लिया था ना, सॉरी, इसको समझना है। यहाँ पर आपका क्या है, दंतेवाड़ा 1, बालोद 2, दुर्ग 3, बेमेतरा 4, बलौदाबाजार 5, बिलासपुर 6, जांजगीर 7, अब सॉरी मैं 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रायपुर छूट गया था अभी। देखो गलती हो रहा है ना मुझसे भी, ठीक है, होती है गलती, ये आपका होता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार आपको अच्छे से क्लियर रख लेंगे ना, क्लियर। तो पहले जब हमारे यहाँ 27 जिले थे तो 27 जिलों में हमारे यहाँ कितना भू अवस्थित था, 9, लेकिन जिलों की संख्या हो गई 28, तो भू अवस्थित जिलों की संख्या क्या है, 10। तो भू अवस्थित है उसको आप लोग शैडो कर लेंगे अलग से, ताकि आपको पता रहे कि आपका क्या है, भू अवस्थित है आपका। तो 10 जिले क्या है आपके, भू अवस्थित है, उनको आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बन सकता है, क्लियर। कौन कौन से जिले इनमें से आपको पूछ देगा, आपका क्रम भी पूछ सकता है, मतलब आपको कितने हैं क्या है ऐसा पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि कौन कौन से जिला कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है, तो इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग इसको बना लेंगे ना, आप लोग को होमवर्क है ये, देखेंगे ध्यान से। देखो यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा भाई, ध्यान से देखेंगे भाई। इधर बताया था, बताओ पूर्व दिशा में कौन सा आपका राज्य है, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य बताओ कौन कौन से जिला से होकर आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा आपके देखो आपका क्या है, जसपुर से लेकर आपके सुकमा जिला तक क्या है आपका, इस ओर में आपका उड़ीसा है। तो आपका ये है हमारा उड़ीसा जिला है आपका, उड़ीसा राज्य, सॉरी क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा में आप देखेंगे तो पहला क्या है जसपुर, दूसरा क्या है रायगढ़, तीसरा क्या है महासमुंद, चौथा क्या है गरियाबंद, पांचवा क्या है आपका धमतरी, छठवां क्या है कोंडागांव, सातवां है आपका आपका बस्तर, और ये आपका क्या है, आठवां है आपका ये सुकमा। तो कितने जिले हो गए देखो भाई, 1 2 3, ये आपका 4, ये आपका 5वां जिला, ये 6वां जिला, ये 7 जिला, और ये आपका 8 जिला। मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ के 8 जिले किस आपके राज्य से आपके संबंधित है, किस राज्य की सीमा से लगते हैं, उड़ीसा। तो उड़ीसा से 8 जिले, उन आपके राज्यों को नाम याद रखना है। अब थोड़ा सा प्रश्न ये पूछेगा, सर्वाधिक कौन सा आपका लगा है और सबसे कम कौन सा लगा है। ये धमतरी को पूछा है ना प्रश्न में, लाइटली नहीं लेना है, आपको पता है करके कई लोग क्या करते हैं लाइटली। चलो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगी है उड़ीसा से, कौन सा आपका जिला है, बताओ कौन सा जिला है सबसे ज्यादा सीमा रेखा आपका जो लगा है आपका उड़ीसा के साथ। और गलती क्या करोगे, अधिकांश लोग लगा देते हैं रायगढ़। रायगढ़ नहीं बल्कि क्या होगा आपका गरियाबंद। गरियाबंद को देखेंगे आप, इतना कर्व आपका लेकर आपका क्या हुआ, ऐसा मुड़ा हुआ है आपका, तो ज्यादा सीमा रेखा आपका उड़ीसा के साथ लगता है गरियाबंद, और सबसे कम सीमा रेखा बनाता है धमतरी। ये CGPSC प्री 2017 मेरे ख्याल से उसमें पूछा गया है, आप उठाकर देखेंगे क्वेश्चन पेपर। सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला क्या है आपका धमतरी रेखा, तो सबसे ज्यादा धमतरी, और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आपको गरियाबंद। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को भी फाइंड करना है। दूसरा हम आपका देखेंगे इधर क्या लगता है आपका, झारखंड है, तो झारखंड से देखेंगे कौन कौन सा आपका जिला लगा है, तो आपका ये क्या है जसपुर, और ये क्या है आपका बलरामपुर है। तो बलरामपुर को भी हम आपको देखना है, तो बलरामपुर और आपका क्या है जसपुर, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर अगर हम आपका देखेंगे इधर आपको क्या पड़ता है आपका MP, तो MP में हम आपका देखें तो बलरामपुर भी लगता है MP से, सूरजपुर भी लगता है MP से, कोरिया भी लगेगा MP से, गौरला पेंड्रा मरवाही लगता है MP से, आपका मुंगेली जिला भी लगेगा MP से, कवर्धा भी लगेगा MP से, और आपका राजनांदगांव भी लगेगा MP से। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 जिले आपका किससे आपका सीमा से जुड़े हुए हैं, आपके लगे हुए हैं आपके MP से, मध्य प्रदेश के साथ। तो 7 जिलों को याद रखना है। दूसरा हम आपका झारखंड के साथ देखें तो कितने हैं आपके, 2 हैं, लेकिन इन दोनों के बीच आपका एक और क्या है आपका राज्य है, बताओ भाई कौन सा राज्य है, वो राज्य का नाम है आपका UP। तो आपका UP ऐसा लगा हुआ है, और UP केवल और केवल एक ही जिला लगा है, वो UP आपका, और UP आपका क्या है आपका बलरामपुर से लगा है बस। तो बलरामपुर से UP है। झारखंड में आपका बलरामपुर, आपका जसपुर, इधर आपका MP में बलरामपुर भी आएगा, सूरजपुर भी आएगा, कोरिया भी आएगा, गौरला पेंड्रा मरवाही आपका, ये आपका मुंगेली, कवर्धा और आपका राजनांदगांव। तो इन जिलों को याद रखना है यहाँ पर। अब बताया था मैं आपको पश्चिम में कौन सा आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र देखेंगे तो राजनांदगांव 1, फिर क्या है कांकेर 2, नारायणपुर 3, और आपका बीजापुर क्या है 4। तो महाराष्ट्र कितने आपके जिलों से घिरा हुआ है आपका, या छत्तीसगढ़ कितने जिले ऐसे जो महाराष्ट्र की सीमा से आपके लगते हैं, तो 4 है। अब हमका एक आ जाता है, अगर आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है ना। आपका क्या है तेलंगाना, तो तेलंगाना में देखेंगे तो आपका बीजापुर और आपके सुकमा, ये दोनों से लगता है, मतलब तेलंगाना आपके 2 जिलों से लगता है, आपका बीजापुर और आपका सुकमा से लगेगा। लेकिन सुकमा से एक और हमारा आपका राज्य आपका सीमा रेखा बनाता है, अगर आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, इसको आपका ऐसा कर देते हैं,
ठीक है, ये सुकमा से एक और है और वो है आंध्र प्रदेश। तो सुकमा आपका आंध्र प्रदेश से भी लगेगा, उड़ीसा से भी लगेगा, तेलंगाना से भी लगेगा। क्लियर बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा जिला किस राज्य में सीमा बनाती है, किस राज्य के में आपका सीमा के आपका पास लगे हुए। क्लियर है, इसको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक प्रश्न बनेगा बढ़िया सा। अब उसी प्रकार आप झारखंड में देख ले, सर्वाधिक सीमा आपका किससे बनाती है, बलरामपुर से, क्या आपका जसपुर से। यूपी में तो सिर्फ बलरामपुर है, कोई दिक्कत नहीं। एमपी में देख लेंगे सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा आपका कोरिया से। सबसे कम सीमा बनाएगी आपका बलरामपुर से। महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक सीमा अगर आपका बनाता है तो आपका किससे बनाएगा, उसको देखना आपको। तो बनाएगा आपका ये आपका कांकेर से, आपका क्योंकि आपका कांकेर ऐसा कर्व मुड़ा कांकेर, हाँ। फिर आप देख लेंगे कम किससे है। तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी आपको देखें, मैप अगर आपके पास जो ओरिजिनल मैप देखें उसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा। फिर तेलंगाना को 2 से याद रख लेंगे, 2 यहाँ से और आपका आंध्र प्रदेश सुकमा से, ये बन जाएगा। आपको यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, तो इसको अच्छे से आपको बनाना है। मैप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जो मैप आता है छत्तीसगढ़, उस मैप में देखें तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्या प्रश्न बन सकता है भाई, एक और, तो एक और प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक राज्यों से घिरे हुए हैं। एक तो कोई ना कोई जिला एक राज्य से घिरा होगा, और ऐसे जिले होंगे जो आपके 2 राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं, और कुछ ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये प्रश्न बनेगा। तो ऐसे जिलों को आपको अलग करना है जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं आपका, ऐसे जिलों को अलग करना है जो 2 राज्य से सीमा बना रहे हैं आपका, और ऐसे जिलों को अलग करना है जो 3 राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। बन जाएगा आसान एकदम। देखो भाई कैसे बनेगा। देखो झारखंड देखेंगे आप लोग, क्या मुझे आप बता सकते हैं झारखंड कौन कौन से आपके राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो झारखंड उड़ीसा के साथ भी बना, जसपुर है, सॉरी ना, झारखंड जे से जसपुर हो जा रहा है, जसपुर जिला। तो जसपुर जिला को यदि हम आपका देखेंगे तो जसपुर जिला आपका कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो जसपुर आपका बनाएगा उड़ीसा के साथ, और क्या बनाएगा आपका झारखंड के साथ। तो आपका उड़ीसा और क्या है आपका झारखंड, तो आपका 2 राज्य के साथ है आपका जसपुर जिला। क्लियर है। अब आपका देखते हैं और कौन सा आपका ऐसा जिला है जो आपका 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो ये आपका राजनांदगांव है, तो राजनांदगांव को ध्यान रखना है। क्लियर। फिर आप देखेंगे बीजापुर, तो बीजापुर को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो इन राज्यों को ध्यान में रखना है। लेकिन 3 राज्यों के साथ कौन कौन सा आपका, जो 3 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, कौन कौन से जिला है। तो ऐसे जिलों की संख्या है केवल 2। ऊपर में आपका बलरामपुर है, बलरामपुर को इसको भी ध्यान रखेंगे, और नीचे क्या है आपका सुकमा है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो बलरामपुर आप देखेंगे कौन कौन से राज्य की सीमा बना रहा है। तो बलरामपुर बना रहा है झारखंड के साथ, यूपी के साथ, एमपी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। सुकमा कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, ये भी 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो बनाता है उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, और किसके साथ बनाएगा आपका तेलंगाना के साथ, इसको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना सुकमा। बलरामपुर क्या है आपका झारखंड, एमपी और यूपी। क्लियर। 2 राज्यों वाला भी याद रखना है, 1 राज्य वाला मैप में आपको खुद करना है उसको। क्लियर। तो आपको ऐसा एक मैप प्रैक्टिस करना है। इस मैप को 2 से 3 बार बनाएंगे। जिनको नहीं आता है वो बहुत ज़्यादा इसको क्या करेंगे, अपना एकदम फ्री हैंड लेकर आना है। मैप फटाफट बनाना है, जिला काटना है, कौन कौन से जिला कहाँ कहाँ सीमा बनती है उसको ध्यान पे रखना है। कौन कौन से आपका जिला इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लैंड लॉक है, कौन जिला किससे कितना घिरा हुआ है। तो बलरामपुर 7 जिला से, कोरबा 7 जिला से, और आपके कौन कौन से राज्य के साथ कौन कौन से जिला की सीमा रखती है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और 3 राज्यों के साथ कौन सा जिला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो यहां से भी क्या बनते हैं, आपके प्रश्न बनते हैं। क्लियर, यहां तक समझ आ जाएगा आप लोग को। अब हम देखेंगे अब अगला हमारा कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। तो अगला अब हम आपका देखेंगे, आपका जिलों में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा छोटा कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या है, कहाँ तहसील ज़्यादा कम है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा है कई बार। तो यहाँ से आपको कुछ थोड़ा दिमाग में रखने की कहाँ कहाँ प्रश्न बन रहा है। तो अब हम आपका जिला में ही देखें, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे ना, ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो आपका यदि हम आपका जिला में देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 28। जिला वाइज जा रहा है ना थोड़ा सा। तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, 28। तो क्या 28 आपका एक ही दिन में बना दिए क्या, नहीं, 28 जिला धीरे धीरे बने, है ना। पहले छत्तीसगढ़ आपका कुछ अलग, आपका इसका क्या था, राजनीतिक सीमा था, एक अलग था। लेकिन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ इस तरह बना है, कुछ जिला बना है शुरू में, बाद में छत्तीसगढ़ हम आपका देखेंगे जब ब्रिटिश शासन था छत्तीसगढ़ में, इतिहास में वो सबको पढ़ाएंगे ना अलग से। मैं एकदम इतिहास में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा टेस्ट लेकर जाऊँगा, लेकिन कब कब कौन कौन सा जिला बना उसके हिसाब से हम जिला को पढ़ पाएंगे, क्योंकि जिला डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। अब हम आपका देखेंगे जिला का निर्माण कब कब कैसे हुआ, फिर तहसील पे जाएंगे। क्लियर है ना। तो देखेंगे ध्यान से हमारे छत्तीसगढ़ में जिला का निर्माण कब कब कैसे कैसे हुआ है। तो जिला आपका देखेंगे, जिला निर्माण, मेकिंग ऑफ आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जिलों का आपका निर्माण कैसा उसको आपको देखना है।
क्लियर है? तो देखेंगे भाई सबसे पहले तो इतिहास जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा ना। अभी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा तो भी बताऊंगा। जब प्रारंभ में हम आपका देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मैप कुछ इस तरह नहीं था। आप इन दोनों को हटा दीजिए, बस्तर को हटा दो और सरगुजा को। अब आपको कितना संभाग दिख रहा है? 3। तो प्रारंभ में हमारा छत्तीसगढ़ जब हम आपका देखेंगे, जब हमारा किसका शासन था? जब अंग्रेज आए हुए थे, आपका ब्रिटिश शासन था, तब हमारे छत्तीसगढ़ के अगर हम आपका देखें तो बस इतना भाग को हम समझते हैं। बस्तर एक अलग था ना, यहाँ पर एक रियासत था और बस्तर को हम अलग प्रोविंस में हम साथ में मिला के रखे थे, लेकिन आपके यहाँ पर अलग था। और इसलिए आपका 1861 में, कब आपका 1861, जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1858 का आपका क्या था? भारत शासन अधिनियम, और फिर आपका 1861 में आता भारत परिषद अधिनियम। तो उस समय अंग्रेजों के पास क्या था? उस समय उनकी रणनीति थी कि भारत में प्रशासनिक रूप से हमको यहाँ पर मजबूत होना है, और भारत ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में यहाँ पर सब तरफ से प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या हो रहा था? आपका मजबूत किया जा रहा था। वहाँ पर अधिकारियों को बिठाया जा रहा था और जिला निर्माण वहाँ पर प्रोसेस शुरू हो गया था। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तहसील बना था, तहसील बनने के बाद जिला बना था, और जिला कब बना? 1861। और छत्तीसगढ़ में उस समय अगर हम आपका देखें तो मैप हमारा कुछ इधर था, ये ऊपर नहीं था, नीचे नहीं था, लेकिन ये वाला प्रोसेस, ये वाला जो संबलपुर वाला भी छत्तीसगढ़ में आता था। और 1861 में हमारे यहाँ कितना जिला बना था? 3। और कौन कौन सा जिला बना है? रायपुर, फिर क्या बना? दूसरा जिला बिलासपुर, और तीसरा जिला क्या बना था? संबलपुर। संबलपुर के बगल में आपको याद रखना है कि वो उड़ीसा में चला गया। कहाँ चला गया? आपका उड़ीसा में, ठीक है ना। तो अभी संबलपुर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम आपका देखें छत्तीसगढ़ में तो 1861 में कौन कौन से जिले बने थे? तो 1861 में बना था आपका रायपुर जिला बना था, बिलासपुर जिला बना था, और आपका संबलपुर। तो कैसे कैसे कितना बड़ा जिला रहा होगा? क्या इतना सही रहा होगा क्या? नहीं। ये देख रहे हैं आप लोग, पूरा रायपुर संभाग में 5 जिला और दुर्ग संभाग के 5 जिला, तो 5 5 10 जिला को मिलाकर उस समय आपका एक जिला था रायपुर जिला। और आपको जो बिलासपुर संभाग में जो 6 जिले दिख रहे हैं, उन 6 जिलों पर पूरा क्या था? एक जिला। तो पूरे 6 जिले उस समय इतना बड़ा पूरा एक जिला था आपका, और ये आपका क्या था? इतना बड़ा आपका एक जिला। तो रायपुर जिला था और बिलासपुर जिला। क्लियर है? अब उसके बाद क्या हुआ? 1905 में बंगाल का जब विभाजन होता है तो आपका क्या होगा? प्रशासनिक पुनर्गठन होता है फिर से आपका। और बंगाल विभाजन के बाद प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत ये होता है कि जो संबलपुर को हम क्या कर देते हैं? इसको उड़ीसा के अंदर आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ऊपर की जो 5 रियासतें जो दिख रहे हैं आपको, सरगुजा संभाग और रायगढ़ का कुछ पोर्शन, इसको कहाँ शामिल किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो आपका प्रशासनिक क्या होगा? पुनर्गठन होगा। तो इस समय आपको ध्यान रखना है, संबलपुर कब चले आएगा? प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत संबलपुर कहाँ चले आएगा? उड़ीसा में चले आएगा। तो यहीं पर आप लेंगे संबलपुर, जो जिला है संबलपुर उड़ीसा में, यहाँ चले आएगा उड़ीसा में। क्लियर है? इसलिए उड़ीसा भी लिख देते हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा समझना है। तो संबलपुर कहाँ चला गया? उड़ीसा। लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया था? रायपुर की जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी वहाँ पर कि यहाँ पे लगने लगा कि रायपुर को 2 भागों में क्या कर दिया जाना चाहिए? विभाजित। और इसलिए एक नया जिला बनाया गया दुर्ग, और ये दुर्ग जिला आपका बना है 1906। किससे पृथक होकर बना है? रायपुर जिला से क्या हुआ है? पृथक होकर बना है। तो रायपुर जिला से पृथक होकर बना है दुर्ग जिला। तो 1906 में क्या बना है? दुर्ग जिला। तो बताओ भाई कितना जिला है 1906 में छत्तीसगढ़ में? 3 जिला। कौन कौन सा है आपका? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। 1906 से पहले भी कितना जिला था? 3 ही जिला था। कौन कौन सा था? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, क्योंकि संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ में आता था उस समय। क्लियर है? वो पूरा नागपुर प्रांत था ना, नागपुर प्रांत के अंदर हमें कुछ जिले थे। अब मुझे एक प्रश्न बताओ, मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, भारत के आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने जिले अवस्थित थे या कितने जिले थे? क्या होगा आंसर बताइए। तो स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 3 ही जिले थे। वो जिलों का नाम है बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। ऐसा प्रश्न भी आपसे आ सकता है। आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे छत्तीसगढ़ का, हर बार ही पढ़ेंगे बिलासपुर से ये जीता, दुर्ग से ये जीता, रायपुर से जीता। क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि उस समय जिले ही 3 थे आपके। हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे उस समय 3 ही जिले थे और सारा एक्टिविटी यहीं पर होता था आपका। पूरा हम आपका राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे तो, क्योंकि 3 जिले थे इसलिए 3 जिलों को पढ़ते हैं बस। तो आपका भारत की आज़ादी स्वतंत्रता से पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 3 ही थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1948 जब हम आपका क्या हुआ आपका, हम भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पूरे रियासत थे। देखो यहाँ बस्तर रियासत है, कांकेर रियासत है, यहाँ पर राजनांदगांव रियासत है, कवर्धा भी रियासत है, यहाँ पर थोड़ा शक्ति रियासत होगा आपका, यहाँ पर रायगढ़ रियासत है, सारंगढ़ रियासत है, आपका जसपुर ऊपर वाला पूरा पोर्शन रियासत है। तो रियासतों को हमने आपका भारत में मिलाया और भारत में मिलाकर हमने छत्तीसगढ़ में इस एरिया मिलाया। तो वो रियासत में क्या थे? राजतंत्र था। लेकिन भारत में हमने क्या स्थापित किया? लोकतंत्र। और इसलिए जब रियासतों को भारत में मिलाया गया तो उनको क्या बना दिया गया? जिला। और इसलिए हम आपका छत्तीसगढ़ में देखें तो फिर आपके कितने जिले बन गए? 3 और नए जिले बनाए गए।
बस्तर और कांकेर रियासत को नया जिला बनाया गया। आपका कौन सा जिला बना? जिला का नाम है आपका बस्तर। समझना है ना जिला भी क्यों बना है आपको, आप रट्टा नहीं मारना, आपको ऐसे समझ आ जाएगा। तो 1948 में आपको देखना कांकेर और बस्तर दोनों को मिलाकर बस्तर जिला। आप देखेंगे रायगढ़ सारंगढ़ है, ये जसपुर है, तीन बड़े बड़े रियासत, इनको मिलाकर एक नया जिला बनाया गया। और रायगढ़ कब बना आपका? 1948। अब उसके बाद बच गया आपके सरगुजा, आपका रियासत है। क्लियर है? यहाँ पर कोरिया रियासत है, चांग बखार आपका क्या है? रियासत है। और ये तीन रियासतों को मिलाकर एक और नया जिला बनाया गया, क्या है वो आपका? सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला का निर्माण कब हुआ? 1948। रायगढ़ जिला का निर्माण कब हुआ? 1948। और बस्तर जिला का निर्माण कब हुआ? 1948। तो तीन जिला आपको याद रखना, 1948। तो मुझे बताइए 1948 तक आपके छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए थे? 3 जिले, आपका 6। 3 पहले थे, 3 नए बने। क्लियर? यहाँ तक एकदम दिमाग में रखना ना, ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। क्लियर? अब उसके बाद आपका हमको पता है 1956 में हम कहाँ चले गए भाई? 1956 में हमको कौन सा राज्य में आपका धकेल दिया गया? आपका मध्य प्रदेश। क्लास लंबी रहती तो जो ऑफलाइन होती है, फिर हम जो लॉन्ग टर्म पढ़ाते हैं उसमें काफ़ी लंबा इसका स्टोरी उसको बताते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए उतना हम नहीं बता रहे हैं, ये ऐसे ही याद हो जाता है ना आपको यदि स्टोरी पता रहेगा तो स्टोरी को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो 1956 में हम आपका ये जो 6 जिले हैं, कितने जिले हैं भाई? 6। इन 6 जिलों को मिलाकर देखो, छत्तीसगढ़ नाम का कोई अस्तित्व नहीं है ना अभी। इन 6 जिलों को मिलाकर किस राज्य में डाल दिया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में डाल दिया जाता है। तो आपको यदि पूछा जाए 1956 में राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को क्या किया गया शामिल? वो जिले हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और आपका बस्तर। तो राज्य पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में, तब उस समय हम कितने जिले बनाए आपके? हमारे कितने जिले जाकर मिल गए आपके? 6 जिले। क्लियर है ना? बन जाएगा। अब हम आपका देखते हैं, जब हम आपका मध्य प्रदेश का शासन चल रहा था तो 1973 1973 में देखेंगे। तो 1973 में जब हम आपका देखते हैं तो 1973 में आपका एक नया जिला बनता है आपका राजनांदगांव जिला। क्या बना है आपका? राजनांदगांव। और राजनांदगांव जिला को किससे अलग करके बनाया गया आपका? दुर्ग जिला से। तो देखो दुर्ग जिला कैसे, पूरा आपके दुर्ग था ना, इतना बड़ा दुर्ग संभाग, ये दुर्ग संभाग को पूरा बीच से काट दिया गया ऐसा। कवर्धा भी राजनांदगांव के अंतर्गत आता था, बाद में राजनांदगांव को कवर्धा को राजनांदगांव से अलग किया गया। तो ये पूरा आपका बीचों बीच आपका कट किया गया, इधर को राजनांदगांव, इधर को दुर्ग। कब बनाया? 1973। फिर एक बहुत बड़ा आपका क्या हुआ? मध्य प्रदेश ने आपका प्रशासनिक पुनर्गठन फिर हुआ, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत जिले बनाए गए। और उसके अंतर्गत जब 1998 में देखेंगे तो 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं तो कितने आपके जिले बनाए गए? 9 जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 9। और 9 कितने बने? नवीन जिले बने। 1998 में बना आपका। 1998 में जब जिला बना तब हमारे उस समय हम किस राज्य के अंतर्गत थे, ये ध्यान रखना है। हमारा आपका उस राज्य था आपका मध्य प्रदेश। उस मध्य प्रदेश में आपके कौन थे मुख्यमंत्री? दिग्विजय सिंह। कौन थे आपके मुख्यमंत्री? दिग्विजय सिंह थे। उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। तो 1998 में क्या बने? 9 जिला। अब देखते हैं कौन कौन सा जिला है। ये आप अलग से बनाएंगे ना आप लोग, मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमको क्लास बहुत जल्दी लेना है ना, टारगेट बेस है तो फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो देखेंगे ध्यान से कौन कौन से जिले बने भाई 1998 में। तो देखो ये बस्तर, इतना बड़ा बस्तर था। इस बस्तर का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 40,000 वर्ग किलोमीटर है बस्तर। ये बस्तर, ये केरल राज्य से भी बड़ा है ना आपका, ये आपका पंजाब हरियाणा से भी आपका क्या है? उसका समतुल्य है आपका। इतना बड़ा राज्य जिला था, एक जिला 40,000 वर्ग किलोमीटर का। तो उसको लगा इतना बड़ा जिला, यहाँ का कलेक्टर आपका घूम भी नहीं पाया होगा, वो 10 साल भी रहेगा तो भी नहीं घूम पाएगा। क्लियर है ना? उस समय तो साधन भी नहीं थे, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हुआ? बस्तर को 2 भागों में बांट दिया गया और एक आपका क्या कर दिया गया? 2 नए जिले बनाए गए। 1998 में बस्तर को विभाजित करके 2 नए जिले बनाए गए। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखना बस्तर जिला, और बस्तर जिला से 2 नए जिले बने। कौन कौन से जिले बने? ऊपर में हमने एक जिला बना दिया कांकेर जिला, और दक्षिण में एक जिला बना दिया आपका दंतेवाड़ा। तो बस्तर से आपके 1998 में 2 जिले बना गए, कांकेर और फिर आपका दंतेवाड़ा। इसलिए बस्तर में हम कांकेर को देखेंगे, कांकेर को बोलते हैं उत्तर बस्तर कांकेर, और हम दंतेवाड़ा को बोलते हैं दक्षिण बस्तर कांकेर। तो आपका बस्तर जिला जो बहुत बड़ा था, टोटल कितने जिले बन गए हैं? 3। 1998 ना 1948 से लेकर 1998 50 साल तक एक बहुत बड़ा जिला था आपका, एक राज्य के बराबर जिला था। तो अब हमने उसको विभाजित कर दिया। कब बने? 1998 में। क्लियर है? तो बन गया बस्तर संभाग से। अब हम आपका देखेंगे रायपुर पूरा इतना बड़ा जिला है ना अभी भी। क्लियर है? अब इतना बड़ा जिला में प्रशासन हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए इसको फिर विभाजित किया गया। और रायपुर से भी कितने जिला बना दिया गया? 2।
तो रायपुर से भी 2 जिला बनाया गया, इसको भी ध्यान रखना है। एक यहाँ पर आपका बनाया गया रायपुर में आपका धमतरी जिला, क्या जिला बना है? धमतरी। और दूसरा जिला आपका क्या बनाया गया? महासमुंद। तो महासमुंद और धमतरी को ध्यान रखना है आपको रायपुर से। तो 2 जिला रायपुर से बन गया आपका, जिला कट कर दिए। क्लियर? राजनांदगांव देखें तो राजनांदगांव बहुत बड़ा दिख रहा है, तो राजनांदगांव को भी क्या कर दिया गया आपका? विभाजित कर दिया गया। और राजनांद अब पूरा लिखेंगे गाँव, राजनांदगांव से क्या बना दिया गया? कवर्धा। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि कवर्धा किस से विभाजित होकर बना है। तो आप ध्यान रखेंगे कवर्धा में टोटल 4 तहसील हैं। उन 4 तहसील में से जो 3 तहसील हैं वो राजनांदगांव से लिए गए हैं। कितने तहसील आपके? 3 तहसील राजनांदगांव से थे। और उसमें से जो एक तहसील था जो पंडरिया तहसील है, वो पंडरिया तहसील को हम आपका बिलासपुर जिले से आपका मिलाकर बनाए हैं। तो कवर्धा में आपके कितने तहसील हैं? 4 हैं। उसमें से 3 तहसील आपके राजनांदगांव से थे और एक तहसील था आपका कहाँ का? आपका बिलासपुर। ये प्रश्न विवादित हो गया था, मेरे ख्याल से बाद में उसको विलोपित कर दिया गया। ऑप्शन बिलासपुर भी दे दिया गया, तो ऑप्शन राजनांदगांव। और अगर उसको डीप में पूछना था तो तहसील वाइज पूछ लेता तो आंसर आपका बिल्कुल सही था, क्योंकि आपका बिलासपुर राजनांदगांव दोनों से मिलकर बना है आपका कवर्धा। समझना है ना इसको, तभी तो आप क्लास ले रहे हैं कि आपको चीजों को समझना है कि हुआ क्या क्या था। तो राजनांदगांव से अलग होकर क्या बना है आपका? कवर्धा। ध्यान रखेंगे आप लोग 1998 में कवर्धा बना और बाद में इसका नाम हमने क्या कर दिया? कबीरधाम है 2003 से इसका नाम, लेकिन जनरली कवर्धा बोल देते हैं, अभी कबीरधाम बोल देते हैं। अब आ जाएंगे बिलासपुर। इतना बड़ा पूरा बिलासपुर जिला था और बिलासपुर जिला को फिर विभाजित कर दिया गया और बिलासपुर जिला को विभाजित करके क्या किया गया? फिर आपके कुछ जिले बनाए गए। और कितने जिले बने? 2 जिले। कौन कौन से जिले बने बिलासपुर से? आपका यहाँ पर बनेगा आपका कोरबा। कोरबा बना 1998 में। और जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा भी कब बना? 1998 में। उससे पहले सब बिलासपुर जिले के अंतर्गत आते थे आपका। तो बिलासपुर जिला से आपका कोरबा और जांजगीर चांपा। अब आ जाते हैं आपका कौन सा बच गया? सरगुजा। सरगुजा भी एक बड़ा जिला आपका, सॉरी रायगढ़ को देखते हैं। भाई देखो रायगढ़ कितना बड़ा जिला था, अभी बताया ना। बताओ रायगढ़ कितना रियासत से मिलकर बना है? अभी बताया हूँ रायगढ़ बना है। देखो आपके सारंगढ़ है इधर, ये है रायगढ़ और ऊपर में जसपुर, जसपुर को भी गिना था। और उस समय देखो जसपुर और रायगढ़ इतना आपका लंबा सा एक कॉरिडोर टाइप का दिख रहा है, इतना लंबा क्या था? जिला था। और इसलिए आपका रायगढ़ को क्या किया गया? 1998 में रायगढ़ को भी विभाजित कर दिया गया और जसपुर को भी आपका क्या कर दिया गया? जिला बना दिया गया। तो रायगढ़ से विभाजित करके जसपुर को बनाया गया। क्लियर है? अब हम आपका देखेंगे, अब सरगुजा, इतना बड़ा सरगुजा दिख रहा है, बहुत बड़ा सरगुजा है। सरगुजा को भी क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया 1998 में। और सरगुजा को विभाजित करके क्या बना दिया गया? कोरिया बना दिया गया। कोरिया जिला। कौन सा जिला आपका? कोरिया। तो कोरिया जिला बना दिया गया आपका। आया समझ? तो 1998 में इतना जिला बना है। देखो जिला गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ कितने जिले बन गए? 9। कितने जिले बने हैं बताओ? 9। उससे पहले कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में आपके? 7। भारत की आज़ादी से पहले कितने जिले थे? 3। आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग 1906 तक। फिर 1948 में 3 हो गए, 3 3 6। आपका 1973 में क्या बना? राजनांदगांव 7। और 7 और 9 कितने हो गए? 16। और इसी से मैंने क्लास की शुरुआत की थी। 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ है? मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। ये भी प्रश्न बनता है आपका, में भी पूछा भी गया है। जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो उस समय जिलों की संख्या थी आपका 16। क्लियर बन जाएगा यहाँ तक आप लोग से? क्लियर है? चले आगे। तो आपका क्या हो गया? आपका सरगुजा कोरिया बना है आपका, मतलब यहाँ पर आपका 9 जिले। क्लियर हो गया ना? इन जिलों को याद रखेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? रब करो यहाँ पर देखेंगे। आपको थोड़ा फास्ट करना है ना, मैं इसको थोड़ा आज क्लास, अगर लास्ट में हम आपको क्या है, पहला क्लास अगर ये कुछ लोग को थोड़ा स्लो लग रहा होगा, लेकिन इससे फास्ट जाएंगे ना और क्लास, ताकि आपको जल्दी जल्दी कवर हो। आप देखेंगे सरगुजा जिला के बाद हम आपका चले आते हैं। अब आपका ये मतलब ये बन गया ना 9 जिला। क्लियर? अब आपका 1998 में बना है 9 जिला, तो 16 हो गए भाई, हम तो पढ़ रहे हैं 28, बाकी लोग कहाँ गए? 12 लोग कोई पढ़ लेते हैं। फिर 2007 छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका था और 2007 में क्या हुआ? फिर 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले बनाए गए भाई? देखो तो देखो ये बस्तर दिख रहा है आपका। कितने जिले हो गए बस्तर संभाग में? 3। बस्तर जिला है, क्या जिला है आपका? कांकेर है और दंतेवाड़ा। और इसलिए 2007 में महसूस किया गया कि कुछ और नए जिले बनाना चाहिए और बस्तर को विभाजित किया गया। और बस्तर को विभाजित करके क्या जिला बना दिया गया आपका? नारायणपुर। कौन सा जिला बना है? नारायणपुर 2007 में। क्लियर है? और उसके बाद दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा को विभाजित करके एक नया जिला बना दिया गया, उसका नाम है आपका बीजापुर। तो बीजापुर कब बना है? नारायणपुर बीजापुर
2007। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न ये है क्योंकि समझ नहीं आता है कि आपका नारायणपुर बस्तर से अलग हुआ दंतेवाड़ा। अब देखो मैप में अभी बताओ बस्तर और नारायणपुर की सीमा लगती है क्या वर्तमान में? नहीं लगती है, और इसलिए कंफ्यूज हो जाता है एक बार अगर आपने यहाँ से पढ़ा रहे बस्तर से अलग हुआ नारायणपुर, लेकिन इनकी सीमा नहीं मिलती है। और आपका दंतेवाड़ा आपका अलग हुआ है बीजापुर से, उनकी सीमा तो मिलती है, तो दंतेवाड़ा से अलग हुआ है बीजापुर, बस्तर से अलग हुआ है नारायणपुर। तो बताओ 16 और आपका 2 कितना हो गया है आपका 18। अभी भी बच गया हमारा 10 जिला। अब 2012 में क्या हुआ है आपका बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, फिर प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ, और प्रशासनिक पुनर्गठन में आपके कितने जिले बनाए गए? आपके 9 जिले बनाए गए। और फिर वर्तमान में 2019 में फिर क्या हुआ, एक और जिला बनाया गया, और वो जिला का नाम है गौरला पेंड्रा मरवाही। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझना है, ध्यान से देखेंगे। आपको मैप को क्लियर करना है, मैप को बार बार बनाना है ना आपको जिला बनाते समय। पहले बड़ा सा मैप बनाएंगे, उसके अंदर काट काट के आपको छोटा छोटा मैप बनाना है, क्लियर है ना? आपको उसको भी अलग से मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपको समझना है। तो देखो मैप में ही देखेंगे आप लोग, ये दिख रहा है बस्तर, बस्तर से पृथक करके क्या बनाया गया? कोंडागांव। तो 2012 में हमारा क्या बना है? कोंडागांव, क्लियर? बस्तर से पृथक करके कोंडागांव। दूसरा है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा काफी बड़ा था, दंतेवाड़ा को पृथक करके क्या बनाया गया? सुकमा। मतलब 2012 में बस्तर संभाग से 2 नए जिले बने। देखो 2007 में इधर से 2 बने थे और 2012 में इधर से बना है, तो कोंडागांव और आपका सुकमा। लेकिन कोंडागांव किससे बना है? बस्तर जिला से, और सुकमा किससे बना है? दंतेवाड़ा से। तो आपका यहाँ पर 2 जिला, क्लियर? अब आ जाते हैं रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में देखो आप लोग महासमुंद यहाँ पर धमतरी, लेकिन इतना बड़ा रायपुर संभाग था और इसलिए आपका 2012 में गरियाबंद को बनाया गया और 2012 में आपका बलौदा बाजार को बनाया गया। तो बलौदा बाजार और गरियाबंद आपका 2012। यहाँ पर आप लोग पूरा डेट लिखेंगे ना अलग से मैप बनाकर, 2012, क्लियर? देखो अब दुर्ग संभाग, दुर्ग तो पहले से पढ़े, राजनांदगांव जान चुके हैं 1973, कवर्धा आपका क्या है? आपका 1998। लेकिन अब 2 और जिले दिखाई दे रहे हैं आपका, बालोद और क्या है आपका? बेमेतरा। तो बालोद कब बना है? 2012। और आपका बेमेतरा आपका कब बना है? आपका 2012, क्लियर? तो 2012 में आपका बालोद, 2012 में बेमेतरा, क्लियर है? अब आ जाते हैं अब ऊपर बिलासपुर संभाग। तो रायगढ़ तो 1948 में बना है। कोरबा कब बना है आपका? कोरबा बना है आपको 1998। जांजगीर चांपा बना है 1998। बिलासपुर बना है 1861 में बना है आपका। अब हमको दिख रहा है 2 जिला, गौरला पेंड्रा मरवाही। तो ये मुंगेली जो दिख रहा है, ये मुंगेली बिलासपुर से अलग करके 2012 में क्या किया गया? इसको बनाया गया। मतलब 2012 में एक और जिला बना है आपका मुंगेली। संभाग वाइज जाना है ना आपको। अब हम आपका देखेंगे सरगुजा संभाग। अब सरगुजा संभाग में जसपुर कब बना है वे बताएंगे। जसपुर 1998। कोरिया कब बना है? 1998। सरगुजा कब बना है? 1948। 2 जिला दिख रहे हैं हमको, ये दोनों जिला कब बने हैं आपके? ये दोनों जिला बने हैं 2012। तो 2012 में सरगुजा जिला को पृथक करके बनाया गया। 2 नए जिले आपका सूरजपुर और आपका बलरामपुर। तो आपको संभाग वाइज जाना। देखो दिमाग में आप बंद करो, कॉपी वॉपी देखो दिमाग में। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं आपके बने हैं? 2। कौन कौन से बने हैं आपका? कोंडागांव और आपका सुकमा। कोंडागांव किससे बना है? बस्तर से। सुकमा बना है आपका दंतेवाड़ा। रायपुर संभाग में बना है 2 और रायपुर जिला को ही तोड़ दिया गया। रायपुर से बना है गरियाबंद, रायपुर से बना है बलौदा बाजार। अब दुर्ग संभाग जाएंगे, दुर्ग से आपका 2 जिला बनाया गया। दुर्ग से बना है बालोद, दुर्ग से बना है आपका बेमेतरा। फिर बिलासपुर संभाग जाएंगे तो बिलासपुर संभाग से बना है एकमात्र जिला, बिलासपुर को ही तोड़ के बनाया गया मुंगेली। और फिर जाएंगे आपका सरगुजा संभाग, तो सरगुजा संभाग में आपका सूरजपुर और आपका बलरामपुर, सरगुजा जिला को आपको विभाजित करके बनाया गया। क्लियर है? तो फिर कितने जिले बन गए हैं? 9। तो आपका 1 2 3 4 5 6 आपका सॉरी एक ये बना है 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जिले बन गए आपके। इसको भी आपको ध्यान रखना। आपको पूरा मैप में डेट लिखना है ना अलग से। यहाँ पे पूरा डेट लिख देंगे, ये सब हटा देंगे और आप लोग क्या लिख लेंगे? डेट। कब कब कौन कौन सा बना है, ताकि आपको क्लियर रहे। क्लियर है ना? यहाँ पे मिटा देंगे और क्या लिखेंगे? डेट। अब बताओ टोटल कितने जिले होंगे? 27। अब एक जिला बना है 2019 में। भैया इस जिला का नाम क्या 2019-20 में बना है? मतलब 19 में घोषणा हुआ था, लेकिन बना कब है आपका? 20 में ना, इसको याद रखना। बना 20 में है। उद्घाटन 20 में करे थे हमारे मुख्यमंत्री जी जाके, बना कब है? 19 में, लेकिन 20 कर लेंगे फिर भी इसको ना आपको। चलो देखो 20 में बना है तो आप देखेंगे। और 20 में कौन सा जिला बना है? गौरला पेंड्रा मरवाही। और हमारा 2019-20 का सबसे नवीन जिला है हमारा छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरला पेंड्रा मरवाही को हम अलग से पढ़ेंगे एक दिन, हम इसका अलग से थोड़ा सा क्लास लेंगे जिला में, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो आपको पूरा जिला को क्या करना है? ध्यान में रखना है। बन जाएगा? क्लियर है?
क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ, एक दिन में सब कुछ। क्या क्या करना है घर में जाके, पहले तो आपको क्या करना है, मैप बनाना है। पहले जो इंडिया वाला मैप बनाएंगे, छत्तीसगढ़ को संविधान की अनुसूची में देखेंगे, जितना भी राज्य बताएं उन सब राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो डिटेल बताएं, वीडियो को पॉज कर करके देखना है क्या क्या चीज़ें, कैसे क्वेश्चन हम खींच सकते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद जो मैप काटा है उसको बताएंगे आप लोग। मैप में आपको जो राज्यों को दिशाएं बताएं उसको देखना है, राज्यों से संबंधित कोई जानकारी उनको देखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो जो हमारे राज्यों से घिरा उनको, फिर संभाग को जाना है, संभाग के आपके मुख्यालय देखना है, फिर जिला में जाना है, जिला 28 जिला बनाना है और उनके बारे में आपको जानकारी रखनी। इतना आपको पहले क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। ये अब क्या इंपॉर्टेंस है, देखो ध्यान से, तहसील, थोड़ा सा तहसील को देखते हैं। तहसीलों की संख्या हमारे आप ही छत्तीसगढ़ में अगर हम आपका देखें तो कुछ दिन पहले अगर हम आपका देखें, कुछ माह पहले, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तहसील की संख्या कितनी थी आपका, कितनी थी तहसील की संख्या आपका 150। लेकिन आपको पता होगा पिछले ही महीना आपका क्या होगा, 23 नए तहसीलों की घोषणा कर दी गई है और इसको राजपत्र में क्या कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। तो यदि हम आपका देखें तो कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, अभी मान के चलते हैं 173। तो पहले थे 150 और आपके हो गए हैं 173। लेकिन हम आपका जब देखेंगे जिला के नीचे, तो जिला के नीचे हमको दो चीज़ दिखाई देते हैं ना। जिला के नीचे अगर हम आपके दो चीज़ हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं तहसील और एक क्या पढ़ते हैं भाई हम आपका विकास खंड। विकास खंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कई लोग, तहसील क्या है भाई, विकास खंड क्या है, थोड़ा समझते, कुछ नहीं है, टफ नहीं है। यदि आपका राजस्व विभाग के यदि आपको उसको हम आपका प्रशासनिक हम आपका क्या देखेंगे, हियार्की देखेंगे ना, आपका प्रशासनिक विभाग में उच्च आपसे निम्न क्रम जो देखते हैं, पदानुक्रम जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से देखें। अगर राजस्व विभाग के हिसाब से जहाँ से राजस्व वसूली होती है तो उसको हम आपका क्या कहते हैं, तहसील। जैसे सबसे ऊपर में हम आपका देखें राज्य सरकार है, फिर संभाग, फिर जिला, जिला के नीचे तहसील, तहसील में कौन बैठता है, तहसीलदार, तहसील के नीचे रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर आपका पटवारी। तो ये सब जो बैठते हैं लगातार इनको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, राजस्व के आपका पदानुक्रम बोलते हैं, ठीक है ना, हियरकी उसको बोलते हैं इंग्लिश में आपका। तो ये आपका उसको जो बीच में पड़ेगा आपका जिला के नीचे आपका क्या है, तहसील। इसको आपका क्या करता है, राज्य सरकार बनाता है आपका अपने प्रशासनिक या फिर राजस्व प्रशासन के आपके वितरण के लिए, तो ये आपका तहसील है। दूसरी तरफ क्या है आपका विकास खंड। यदि विकास खंड को देखेंगे तो विकास खंड आपका क्यों बनाया जाता है, तो नाम से ही समझ आ रहा है, विकासात्मक कार्यों के लिए आपका क्या बनाया जाता है, जो एरिया हम बनाते हैं विकासात्मक कार्यों के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। और डेवलपमेंट कार्यों के लिए वहाँ मतलब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें जो होती हैं अगर वहाँ पर हमको दूर करना है तो विकासात्मक पहलू के लिए हम वहाँ पर क्या बनाते हैं, विकास खंड। एक दोनों में अंतर क्या है, तहसील को राज्य सरकार अपने हिसाब से बना सकता है, घटा सकता है, उसको कर सकता है, लेकिन विकास खंड को राज्य सरकार स्वयं से नहीं करता बल्कि भारत सरकार से क्या लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार अपनी एक रोड मैप तैयार करता है डेवलपमेंट काम करने के लिए। और इसलिए विकास खंड में हम आपका देखेंगे तो यहाँ पर विकास खंड को भारत सरकार के निर्देश पर ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इसलिए वर्तमान में हम आपका देखेंगे तो हमारे यहाँ वर्तमान में तहसील भले 173 हो गए हैं, लेकिन विकास खंड की संख्या अभी भी कितनी है, 146। विकास खंड नए नहीं बने हैं, ध्यान रखना है आपको। तहसील में आपके स्तर पर कौन अधिकारी बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं। विकास खंड स्तर पर कौन से अधिकारी बैठते हैं, तो यहाँ पर सामान्यतः हम देखते हैं जो हमारा जनपद पंचायत होता है, जनपद पंचायत के जो सीईओ होते हैं वो इसके क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। क्लियर है ना। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। तो आपके तहसील को ध्यान में रखना है और आपको किसको ध्यान में रखना है, आपको विकास खंड को ध्यान पे रखना है। ठीक, तहसील को हम आपको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका देखना है तहसील, आप लोग को 173 तहसील पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारी नॉर्मल क्लास होती है मैं पूरा 173 तहसील पढ़ाता हूँ और 173 तहसील याद करवाई देता हूँ लोग से, क्योंकि कोई टफ नहीं है, एकदम पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत आपका डिफिकल्ट नहीं है आपका। क्लियर है ना। तो देखेंगे ध्यान से, लेकिन कुछ कुछ प्रमुख बातों को 173 तहसील नए तहसील को बताऊंगा, और लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम आपका देखेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, सबसे ज्यादा तहसील वाला यदि आपका कोई जिला है तो सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला है वो आपका जांजगीर चांपा, सबसे ज्यादा। क्लियर है ना। यहां पर यदि हम आपका तहसील को देखें 173 तहसील के हिसाब से तो ये आपका आसमान छू गया है। 173 तहसील के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 तहसील आपके कहाँ पड़ रहे हैं, आपके जांजगीर चांपा। 15 तहसील है जांजगीर चांपा। लेकिन अगर सबसे कम तहसील देखें तो हमारा नारायणपुर है। नारायणपुर आपका देखो बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन आपका तहसील के दृष्टिकोण से केवल 2 तहसील है वहाँ पर, नारायणपुर और ओरछा। तो 2 तहसील नाम भी याद रख लेंगे, नारायणपुर और ओरछा। आपका नारायणपुर में 2 है और सबसे ज़्यादा तहसील है आपका
कहाँ है भाई बताइए सबसे ज़्यादा तहसील? सबसे ज़्यादा तहसील है आपका जांजगीर चांपा। क्लियर है? आप देखो कुछ कुछ प्रमुख तहसीलों को हम देख लेते हैं आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है ना। अब 4 एक प्रमुख तहसील हमारे पास आ जाते हैं जो विकास खंड और आपका क्या है तहसील में थोड़ा सा क्या करता है, परेशान कर देता है। वो विकास खंड नहीं है और आपका तहसील नहीं। तो देखेंगे ध्यान से, जो जांजगीर है, बिलासपुर का जो जांजगीर है, तो बिलासपुर का जांजगीर तहसील नहीं है, बल्कि जांजगीर क्या है आपका, विकास खंड है आपका। ठीक है ना? क्लियर है? उसको ध्यान पे रखना है, क्योंकि जांजगीर चांपा के साथ एक तहसील बनाता है वो आपका पूरा, लेकिन आपका एक विकास खंड हम आपका देखें तो आपको उसको समझना है। क्लियर है ना? ठीक है, एक बिलासपुर को समझना है, अब सॉरी जांजगीर को समझना है, दूसरा आपको क्या समझना है, बिलासपुर को समझना है। क्या समझना है आपको? बिलासपुर को। तो बिलासपुर में भी क्या है आपका, तहसील है, लेकिन वो विकास खंड नहीं है। सॉरी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तहसील है विकास खंड नहीं है। जांजगीर भी क्या है, तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। जांजगीर चांपा के साथ विकास खंड बनाता है। तो जांजगीर क्या है, क्या नहीं है भाई, विकास खंड नहीं है। बिलासपुर भी क्या है, विकास खंड नहीं। कारण बताऊंगा ना क्यों नहीं है। तो आप लोग लिखो, जांजगीर विकास खंड नहीं है, बिलासपुर विकास खंड नहीं है, और आपका ये बेमेतरा जिला दिख रहा है, बेमेतरा में आपका खान थमरिया तहसील है लेकिन विकास खंड आपका नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्लियर है? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो खान थमरिया को याद रखना है, ये भी क्या है आपका, खान थमरिया विकास खंड नहीं है। बिलासपुर विकास खंड नहीं है, जांजगीर विकास खंड नहीं है, और दंतेवाड़ा में एक नया आपका क्या बना है, तहसील बना है, बड़े बचेली। तो बड़े बचेली भी विकास खंड नहीं है लेकिन तहसील बनाया गया। तो 4 को बेसिकली याद रखो, जांजगीर, बिलासपुर, और इधर क्या है आपका बेमेतरा में आपका जिला में खान थमरिया, और दंतेवाड़ा में बड़े बचेली। ये चारों आपके तहसील तो हैं लेकिन विकास खंड नहीं है। क्या कारण है? पहला कारण, जांजगीर को देखते हैं, थोड़ा सा समझ लो, कई लोग को डाउट होगा। तो जांजगीर और चांपा दोनों एक साथ मिलाकर क्या है, विकास खंड है। ठीक है ना? जांजगीर चांपा में एक साथ क्या है, वो विकास खंड। बिलासपुर में क्या है, बिलासपुर आपका यहाँ पर नगर निगम है। क्या है यहाँ पर? नगर निगम। और यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक अथॉरिटी बना दिया जाता है इन क्षेत्रों पे जो बड़े नगर है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने विकास खंड नहीं बनाया, बल्कि एक अथॉरिटी काम करती है यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए। क्लियर है? खान थमरिया को भी हमने बगल वाले आपके विकास खंड से मिलाकर रख लिया है आपका, तो आपका अलग से वहाँ पर भी नहीं। बड़े बचेली भी यही है, जो बगल में कोई विकास खंड, उस विकास खंड का वहाँ तक विस्तार है लेकिन उसको तहसील बना दिया गया। उसी प्रकार आपको एक और दिमाग में रखना है, रायपुर। क्या रायपुर तहसील है, विकास खंड है, क्या है? ध्यान देंगे आप लोग। रायपुर जिला में हम आपका तहसील जब पढ़ते हैं तो कौन कौन सा तहसील पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। रायपुर जिला हम तहसील पढ़ेंगे, आरंग तहसील है, दूसरा क्या तहसील है, अभनपुर तहसील है, तीसरा तहसील है आपका धरसीवा तहसील है, और चौथा तहसील है तिल्दा। रायपुर में 4 ही तहसील है और चारों तहसील का आपको नाम याद रखना है, आरंग, अभनपुर, धरसीवा, तिल्दा। लेकिन मैंने रायपुर का नाम लिया है क्या? नहीं, क्योंकि रायपुर तहसील नहीं है। वो धरसीवा तहसील के साथ भले हम उसको मिला लेते हैं, लेकिन हमने उसको अलग से तहसील भी नहीं और विकासखंड भी नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको रायपुर विकास प्राधिकरण नाम से हमने क्या बनाई है, एक संस्था बनाई है वहाँ के विकासात्मक कार्यों के लिए, और वहीं पर हमने उस तहसील के अंतर्गत जो जिला होता है वहाँ पर क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। अलग से हमने उसको ऐसा तहसील नहीं है। धरसीवा तहसील के साथ हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन विकासखंड भी देखें तो वहाँ पर नहीं, क्योंकि रायपुर विकास प्राधिकरण एक अलग से बनाया गया। क्लियर है? इसको भी आपको ध्यान पे रखना है, मे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 173 तहसील है, विकासखंड कितना है आपका, विकासखंड कितना है भाई आपका 140। तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी कितने नए तहसील बने हैं, 23। तो 23 नए तहसीलों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर है? कहाँ कहाँ पहले याद रखना, उसको मैप में ध्यान रखें। कहाँ कहाँ पहले कहाँ बना है, सुकमा में। सुकमा में हमने एक तहसील का आपको बनाया है। क्लियर है ना? सुकमा दिमाग में रखना है, इसको मैप बना लेंगे ना। देखो इसको आपको क्या, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अभी आप लोग को मैप थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा बनाएंगे तो देखो ध्यान से, तहसील आपको ऐसी याद हो जाएगा ना, कोई टफ नहीं है तहसील याद करना। आप लोग 23 तहसील पढ़े, उसको याद करना है। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा तहसील। तो आपका सबसे पहला क्या है आपका सुकमा। तो सुकमा में एक तहसील बने हैं, एरो लेके निकालना है, दिमाग में याद रखना है। सुकमा के बाद हम सीधा कहाँ जाएंगे, और बस्तर संभाग में कहीं नहीं बना है। फिर कहाँ जाएंगे, धमतरी। दूसरा हमको कहाँ तहसील दिखाई देगा, धमतरी। धमतरी के बाद कहाँ बना है, रायपुर। रायपुर में तहसील बना है। रायपुर के बाद हमारा कहाँ देख रहे हैं हम लोग, आपका नीचे आ जाएंगे ऐसा। रायपुर के बाद बालोद। बालोद के बाद कहाँ तहसील बने हैं आपका, दुर्ग। दुर्ग के बाद कहाँ तहसील बने हैं आपका, राजनांदगांव। कहाँ बना है भाई, राजनांदगांव। और राजनांदगांव के बाद कहाँ तहसील बने हैं, मुंगेली।
मुंगेली के बाद कहाँ तहसील? चलिए तो हम यहाँ पर देखिए सुकमा से आपका पहला ध्यान रखना है। सुकमा के बाद आपको दिमाग कहाँ लेकर जाना है? सीधा आपका धमतरी, धमतरी के बाद रायपुर, रायपुर से आप कहाँ जाएंगे? बालोद, बालोद से आप कहाँ जाएंगे? दुर्ग, दुर्ग के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद मुंगेली, मुंगेली से आपको बिलासपुर, बिलासपुर से कहाँ जाना है आपको? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के ऊपर आप क्या याद रखेंगे? कोरबा, कोरबा से आपको यहाँ याद रखना है कोरिया, कोरिया से जाएंगे बगल में आपका यहाँ पे क्या? सूरजपुर, सूरजपुर से आपका बलरामपुर, बलरामपुर से नीचे जाएंगे सरगुजा, और सरगुजा से क्या है आपका ये जसपुर। आपको इतने जिलों में याद रखना है। मैप में क्या करना है आपको? मेमोरी में ऐसा लेकर जाना है ना, आपको ऐसा एरो लेकर जाना है। आप मैप शुरू करेंगे, मन में बैठाएंगे, आंख बंद करेंगे, आप पहले सुकमा को सोचेंगे, पहले जिलों को याद रखना है, कहाँ कहाँ आपका क्या हुआ है? तहसील निर्माण हुआ है। आराम से याद होगा, कोई टफ नहीं है। तो पहले आपको बस्तर संभाग में सुकमा को याद रखना है। रायपुर संभाग में 2 जिले हैं, एक धमतरी है और आपका क्या है? रायपुर। दुर्ग संभाग में आपके 3 जिले हैं, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव। बिलासपुर संभाग में 4 जिले हैं, कौन कौन से हैं आपके? मुंगेली है, बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, कोरबा, और आपके सरगुजा संभाग में पांचों के पांचों जिलों में क्या बना दिया गया आपका? क्या बना दिया गया? पांचों जिलों में तहसील बना है। तो आपको पहले तो ध्यान में रखना, कितने जिले हैं भाई? पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 जिलों में क्या बना है आपका? तहसील बना है। पहले तो ये ध्यान रखना है। पहले अगर ये ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिक आप तहसील को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना? आसानी होगा याद करने में, एकदम कोई टफ नहीं है। आप एक साथ बैठेंगे तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। तो बस्तर संभाग में कौन सा जिला है? सुकमा। रायपुर संभाग में 2 कौन कौन सा है आपका? धमतरी, रायपुर, ये दोनों जगह बना है। फिर आपका दुर्ग संभाग में 3 जिला याद रखना है, बालोद, दुर्ग और राजनांदगांव। बिलासपुर संभाग में 4 है, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बालोद, और सरगुजा संभाग के पांचों जिलों में क्या बना है आपका? तहसील। देखो कौन कौन सा कहाँ कहाँ तहसील बना है, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। क्लियर है ना? चलिए भाई देखिए ध्यान से, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? देखो सुकमा, सुकमा में बना है यहाँ पर हमारा गादीदास। क्या बना है? गादीदास। ध्यान रखेंगे, सुकमा गादीदास, नाम भी खतरनाक है, सुकमा जिला में है। तो सुकमा जिला में एक नवीन तहसील बना है, उसका नाम है गादीदास। सुकमा में क्या बना है भाई? गादीदास। क्लियर? सुकमा में जाएंगे तो हमारा आपका आ गया धमतरी। तो धमतरी में बना है भखारा। तो धमतरी में क्या बना है आपका? भखारा। तो धमतरी में आपका तहसील बना है भखारा तहसील। तो गादीदास सीधा कहाँ जाएंगे? धमतरी, धमतरी में भखारा। रायपुर, तो रायपुर में आपका क्या है? 2 तहसील बना है आपका यहाँ पर। कौन कौन सा तहसील बना है रायपुर में? तो रायपुर में बना है, एक तो बना है आपका खरोरा, खरोरा तहसील बना है, ठीक है ना? और खरोरा के साथ दूसरा तहसील क्या बना है आपका? नवापारा, गोबरा नवापारा आपका। क्लियर? तो आपके जो राजिम के पास वाला, तो आपका नवापारा, खरोरा, और दूसरा क्या? नवापारा और दूसरा आपका खरोरा। तो आपको यहाँ 4 पहले याद रखना है, दिमाग में रखना, गादीदास, भखारा, धमतरी, नवाब, आपका रायपुर में खरोरा और आपका नवापारा। रायपुर में 2 बना है, खरोरा और आपका नवापारा। अब आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिल रहा है आपको? बालोद। तो बालोद में आपका एक फेमस जगह है ना आपका, अर्जुंदा, सुने होंगे अर्जुंदा। तो अर्जुंदा आप ध्यान रखेंगे, अर्जुंदा बहुत फेमस है, आपका नाम बहुत सुनेंगे ना आप लोग। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर कलाकार निकले, अर्जुंदा। तो अर्जुंदा को याद रखना है। तो बालोद से क्या बना है? कौन सा तहसील? अर्जुंदा। तो बालोद में तहसील आपके अर्जुंदा। अब उसके बाद चले जाते हैं दुर्ग। तो दुर्ग में बना है 2 तहसील बने हैं। एक तहसील बना है आपका भिलाई 3, जो भिलाई 3 है आपका, वो भिलाई 3 को आपका भिलाई से लग करके क्या बना दिया गया? आपका तहसील बना है भिलाई 3। और फिर आपका एक और तहसील बना है बोरी, बोरी है नाम ना, याद रखना, बोरी। आपका थोड़ा सा याद कर सकते, बोरी। बोरी कहाँ मिलता है? दुर्ग में बोरी मिलता है, बहुत बोरी, ऐसा टाइप का याद रखना, भिलाई 3 बोरी ऐसा है, वो जो भी आपको बनाना है। तो बोरी, तो आपका ये कहाँ पर है आपका? दुर्ग में आपका भिलाई 3 और आपका क्या है? बोरी। क्लियर है ना? बन जाएगा, काफ़ी आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत ईजी है। क्लियर है ना? आपको 173 तहसील याद करवा देता, लेकिन आप हमारा टारगेट बैच है करके हम लोग 23 में ही आपको वो करें। इंपॉर्टेंट तहसील को भी मैं बताऊँगा ना आपको। क्लियर? तो आपका भिलाई 3 है और ये आपका क्या है? बोरी, भिलाई 3 और बोरी। अब आपका आ गया राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में बना है गंडई। बहुत टाइम से मांग कर रहे थे गंडई वाले कि उनको क्या बनाना चाहिए तहसील, तो राजनांदगांव में बना है गंडई। फिर अब आ जाते हैं आपका बिलासपुर संभाग में आपके 4 हैं। तो मुंगेली, मुंगेली से बना है लालपुर थाना। तो मुंगेली में क्या बना है आपका? लालपुर थाना। लालपुर थाना कहाँ बना है? मुंगेली। आप देखते हैं बिलासपुर, तो यहाँ बिलासपुर को आप देख लेंगे, बिलासपुर से कौन कौन सा तहसील बना है? तो बिलासपुर से तहसील बना है 3। तो कौन कौन सा तहसील बना है बिलासपुर से? तो पहला आपका तहसील बना है आपका, देखेंगे सकरी, जानते होंगे बिलासपुर वाले सकरी। क्लियर है ना?
ये आपका सकरी बिलासपुर से आपका लगा हुआ है आपका, क्लियर है ना। पहले नगर पंचायत था आपका, तो आपका सकरी, उसके बाद आपका बिलासपुर में सकरी के बाद हम आपका देखते हैं आपका रतनपुर। रतनपुर आप सभी जानते हैं ये बिलासपुर तहसील के अंतर्गत आता था, इसको भी आपका अलग कर दिया गया रतनपुर। और तीसरा आपका बेलगहना। बेलगहना, तो बेलगहना तखतपुर के आसपास है आपका बेलगहना, तखतपुर कोटा के पास है बेलगहना, मतलब उसी आसपास उसी सीमा पे लगा है, तो बेलगहना। तो बिलासपुर से कितने तहसील बनाए गए हैं आपके? 3। तो सकरी, रतनपुर और आपका बेलगहना। याद रखना है सकरी बिलासपुर से लगा हुआ है इसलिए उसको अलग किया गया। रतनपुर एक आपका अलग से आपका प्लेस आप सभी जानते हैं उसको भी अलग किया गया, और बेलगहना को भी क्या बनाया गया? तहसील। क्लियर है ना। तो ये आपका 3 तहसील। अब हमारा आपका दिख रहा है आपका जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में भी देख लेते हैं अलग से। ये जांजगीर चांपा में ऑलरेडी पहले से 12 तहसील था, अब आपका सॉरी पहले से कितना तहसील था? 10 तहसील था ना, सॉरी 10 और 3 13। तो पहले से कितना तहसील था आपका? 10, और आपके 3 और नए जोड़ दिए गए, उसमें 12 करवा दिया होंगे, उसको आप लोग काट लेंगे, सॉरी 15 करवा दिया था, उसको 13 कर लीजिए ना, सॉरी शिवरी नारायण और एक और तहसील बनने का था लेकिन वो नहीं बना है ना, ठीक है, तो 13 कर लेंगे। सर्वाधिक तहसील की संख्या जांजगीर चांपा में 173 के हिसाब से आप देखें तो जांजगीर चांपा में 13 तहसील है, ठीक है ना। तो पहले था 10, अब कितने हो गए आपके? 3 और जोड़ दिए। कौन कौन सा बना है देखो भाई, तो आपका चांपा से अलग करके बमनीडीह, बमनीडीह, तो बमनीडीह आपका क्या किया गया? अलग बना दिया गया। दूसरा फिर एक सारा गांव को अलग कर दिया हमने आपका, तो सारा गांव को हमने क्या कर दिया आपका? अलग किया है आपका, ठीक है ना। और फिर आपका एक है 12 द्वार, तो 12 द्वार नगर पंचायत है आपका, शक्ति के आसपास है, आपको पता है 12 द्वार, आपका 12 द्वार को भी क्या बनाया गया? तहसील। तो बमनीडीह, सारा गाँव और आपका 12 द्वार, ठीक है, 12 द्वार। बमनीडीह, सारा गांव, 12 द्वार, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में सकरी, रतनपुर और आपका बेलगहना बन जाएगा। क्लियर। अब आप जाते हैं कहाँ? कोरबा। हमारे क्या दिख रहा है? कोरबा जिला। तो कोरबा जिला में आपको क्या बना है? तहसील बना है। तो कोरबा जिला में कौन कौन सा तहसील बना है उसको दिमाग में रखना है। तो कोरबा में 2 तहसील बना दिया गया। क्लियर है। पहला बना है कोरबा में दर्री, दरी से याद रखना, दर्री, दर्री, क्लियर है। और दूसरा बना है हरदी बाजार, हरदी बाजार, ठीक है ना। अभी से मैं कोड वोड नहीं बता रहा हूँ, मैं कोड खुद नहीं बनाया, मैं तो ऐसे याद कर लिया, एकदम इजी। देखो मैं कोरबा में कैसे करता हूँ कुछ, अगर आप लोग कोरबा में जैसे रा और बा दिख गया मुझे, तो रा से मैं दर्री का रा पकड़ लिया, मुझे रा से कुछ ना कुछ याद हो तो दर्री, आपको ऑप्शन मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं आपको नहीं देगा, तो रा से दर्री कर लेना। बा में देखो बा बाजार दिख रहा आपको, तो आप ऐसे कोड कर लेना, हल्का सा कोड कर लेना, बा से कुछ बाजार खोज लेना, और रा वाला कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, तो कोरबा से आपका दर्री और हरदी बाजार, तो 2 तहसील बनाए गए कहाँ? आपका कोरबा। क्लियर बन जाएगा। चलो अब आ जाते हैं, हमारे कोरबा हो गया है, जांजगीर चांपा हो गया है, और आपके कोरिया। अब कोरिया जिला में हमको एक आपका क्या बना है? तहसील। क्या तहसील बना है भाई कोरिया जिला में? तो कोरिया जिला में बना केलहारी, केलहारी तहसील, थोड़ा अटपटा नाम है, आप लोग मैनेज कर लेंगे। केलहारी, केलहारी तहसील। क्या तहसील है आपका? केलहारी। कहाँ बना है केलहारी आपका? केलहारी बना है आपका कोरिया, ये आपका कोरिया है ना आपका, ये कौन सा आपका जिला है? कोरिया, और कोरिया में बना है केलहारी। कोरिया का से दोनों से नाम आ रहा है आपका, का से आ रहा है, तो याद रखना केलहारी और आपका कोरिया। अब आपका क्या है? सूरजपुर है, तो सूरजपुर में एक तहसील बना है, इसका भी नाम थोड़ा अजीब सा आपका है, आपका लटोरी। क्या नाम है आपका? लटोरी। ये थोड़ा बहुत उटपटांग नाम हो गया नहीं आप लोग, तो लटोरी। तो लटोरी कहाँ है आपका? लटोरी पड़ेगा आपका सूरजपुर। तो सूरजपुर में एक नया तहसील बनाया गया है लटोरी। लटोरी बोलना है ना आपको, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे लटोरी, क्योंकि बोलेंगे नहीं तब तक क्या होगा आपका दिमाग में बैठेगा नहीं। तो लटोरी आपका केलहारी लटोरी, ठीक, बगल में लटोरी है। अब आपका यहाँ पर क्या आ गया आपका? बलरामपुर। अब बलरामपुर में हम आपका देखेंगे बलरामपुर में आपका कौन कौन से तहसील है। तो बलरामपुर में 2 नए तहसील बने हैं। कौन कौन सा बने हैं भाई? तो यहाँ पर बना है आपका रामचंद्रपुर, रामचंद्रपुर, जो रामानुजगंज है वहीं पास है आपका रामचंद्रपुर। रामानुजगंज जान रहे होंगे आप लोग, बहुत बड़ा तहसील है बलरामपुर में, जो होगा उसको पता होगा, वहीं पास आपका रामचंद्रपुर था, उसको अलग कर दिया गया रामचंद्रपुर। और एक बहुत बड़ा एक और तहसील था सामरी कुसमी तहसील, तो कुसमी को अलग कर दिया, जो पहले था कुसमी, अब एक नया जो सामरी जुड़ा हुआ था सामरी को बना दिया गया, तो दूसरा तहसील बना है हमारा सामरी। तो सामरी कुसमी तहसील से आपका सामरी को अलग कर दिया गया, और बलरामपुर से आपके 2 तहसील बन गए, रामचंद्रपुर और आपके सामरी। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं सरगुजा। अब सरगुजा में हम आपका देखेंगे, तो सरगुजा में यहाँ पर आपके एक तहसील बना है। तहसील कौन सा बना है यहाँ पर आपका? तो सरगुजा में यहाँ पर तहसील बना है आपका दरिमा। क्या है आपका? दरिमा। जगह नहीं दिख रहा कहाँ पे लिखें, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग इसको मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो
यहाँ पर क्या करेंगे आपका दरिमा। तो दरिमा तहसील कहाँ बना है भाई आपका सरगुजा। आप लोग जानते हैं ना दरिमा पढ़े होंगे, दरिमा में आपका हवाई पट्टी पढ़े होंगे आप लोग, सरगुजा में हवाई पट्टी है दरिमा में, और ठिनठिनी पखना वाला जहाँ जगह वो कभी गए होंगे देखे होंगे फर्जी टाइप के हो, एकदम क्लियर है ना, उसको आप जाकर देखें तो आपको मिलेगा दरिमा। तो दरिमा को क्या बना दिया गया है तहसील। अब हमारा क्या बच गया है जसपुर। तो जसपुर में कौन सा तहसील है भाई देख लो, तो जसपुर में तहसील है आपका सन्ना। क्या है आपका सन्ना। सन्ना हिल सुने होंगे आप लोग, गए होंगे कभी आपको जसपुर में घूमने के लिए, जब मैन पार्ट आसपास जाते हैं तो वहाँ पे सन्ना हिल्स भी आप थोड़ा देखे होंगे घूमने। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना इसको, ठीक है, ये भी आपका थोड़ा क्या बोलोगे, ठीक। तो सन्ना क्या बनाया गया आपका तहसील, और ये आपका दरिमा तहसील कहाँ है आपका सरगुजा। तो हो गया आपका। तो ये टोटल आपके तहसील की संख्या कितनी हो गई 23। ये बिलासपुर का लिख देता हूँ ना, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज, देखो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ना इसको, एकदम इजी ही याद हो जाता, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। तो बिलासपुर में क्या क्या भाई बताओ आप लोग, रतनपुर बना दिए हम लोग ने, रतनपुर माया मंदिर आप सभी जानते हो। बेलगहना, बेलगहना जानते हैं आप लोग, बेलगहना क्या है बताओ छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का छोटी नर्मदा, मतलब ये अमरकंटक कहा जाता है, यहीं से एक नदी निकली छोटी नर्मदा, और छत्तीसगढ़ का अमरकंटक हम बेलगहना को बोल देते हैं ना, ठीक। और बिलासपुर, और बिलासपुर में हम आपका एक और क्या बना है सकरी, जो पहले आपका बिलासपुर से आपका लगा हुआ है ना सकरी, पहले आपका ग्राम नगर पंचायत था, क्लियर। तो आपको याद रख लेंगे। तो आपको इतना देखो, गिनो भाई कितना, सुकमा में गादीदास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और आपका 23। तो टोटल आपके हो गए 23 तहसील। आपको मैप वाइज आपको क्या करना है, याद करना है। मैप क्या करेंगे, दिमाग में आपको बिठाना है, पहले सुकमा सुकमा सुकमा, सुकमा में गादीदास, फिर रायपुर 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 4 बार बोलेंगे, रायपुर में 2 नवापारा और आपका क्या है खरोरा, फिर आपका नवापारा में हाँ खरोरा, ठीक है ना। फिर आपका धमतरी में क्या है भखारा, खरोरा भखारा टाइप का लग रहा है, दोनों एक साथ रख लेना लेकिन अलग अलग। फिर आप जाएंगे कहाँ, आपका कहाँ जाएंगे, बालोद, बालोद में है अर्जुंदा, अर्जुंदा एक ढाबा भी सुने होंगे नाम आप लोग, ठीक है ना, जो दुर्ग वर्ग में रहा है उनको पता होगा। और अर्जुंदा नाचा पार्टी भी है, ये ध्यान रखेंगे अर्जुंदा। अर्जुंदा के बाद आप दुर्ग में जाएंगे, दुर्ग में बोरी, बोरी और आपका भिलाई 3। फिर आप जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे आप, राजनांदगांव में गंडई। फिर आप कहाँ जाएंगे आप, मुंगेली, मुंगेली में लालपुर थाना। फिर मुंगेली के बाद आप कहाँ जाएंगे, बिलासपुर, बिलासपुर में 3 है रतनपुर। फिर क्या है आपका बेलगहना, फिर क्या है आपका सकरी, और फिर आप कहाँ जाएंगे, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में फिर 3 हैं। तो बमनीडीह, चांपा से अलग करके बनाया गया, जो चांपा का होगा बहुत अच्छे से पता होगा बमनीडीह कहाँ पे। फिर आपका बाराद्वार, आपका रेलवे स्टेशन, आपका रेलवे आपका जाता है तो बाराद्वार मिलेगा आपको, नगर पंचायत है। और फिर क्या है आपका सारा गाँव, तो इसको ध्यान रखना है। फिर जाएंगे ऊपर कोरबा, कोरबा में 2 बने हैं, दर्री, क्या है आपका दर्री। और फिर आपका क्या है आपका एक और बना है, उसका हम करना है हरदी बाजार। ये दोनों का नाम मैं भी कहीं नहीं सुना था, ठीक है ना, अभी तक मैं भी इतना पढ़ा हूँ, दर्री और हरदी बाजार तो फर्स्ट टाइम मैं भी सुना हूँ। तहसील बना है, वहाँ के लोगों को पता होगा अच्छे से, क्लियर है ना। तो दर्री और हरदी बाजार। फिर जाएंगे कोरिया, कोरिया में केलहारी, कोरिया का से केलहारी। फिर आएंगे आपका क्या है सूरजपुर, सूरजपुर में क्या है आपका लटोरी, ठीक है। ऑलरेडी 6 तहसील, उसमें से आपका एक और जुड़ गया लटोरी। बलरामपुर में पहले से 6 तहसील था, उनमें से 2 तहसील और बन गया आपका, वो 2 तहसील बने हैं। एक बना है रामचंद्रपुर, तो बलराम और राम दोनों याद रख लेना, बलराम से राम, रामचंद्रपुर बलराम से, और सामरी कुस्मी तो आप पता ही होगा, तो सामरी कुस्मी में सामरी तहसील। और फिर आएंगे हम लोग कहाँ, सरगुजा, सरगुजा में दरिमा हवाई अड्डा है हमारा, और उसके बाद उसी दरिमा तहसील। और जसपुर में जाएंगे तो सन्ना हिल है एक जगह, आपका हिल स्टेशन टाइप का है, घूमने लायक जगह है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, तो आप उसको मान सकते हैं, उसको सॉरी मतलब एक तहसील आपका क्या बना है, सन्ना तहसील, क्लियर। तो आपके टोटल 23 तहसील हो गए। टोटल हमारे अभी छत्तीसगढ़ में 173 तहसील हो गए हैं। पुराने तहसीलों को भी आपको जो पढ़ाते रहूँगा आप लोग को, तो उसमें से कुछ कुछ बातों को बताऊँगा। सर्वाधिक तहसील वाला जिला है जांजगीर चांपा, और सबसे कम तहसील है नारायणपुर। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्लियर है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर ले लेंगे तो आपके लिए भी क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो आज क्या करेंगे, आप पूरा पढ़ेंगे, जितना बताऊँ, जो अप्रोच बताऊँ पढ़ने का, उसको भी क्या करें आप तैयार करेंगे, और उसके हिसाब से क्लास के आपके आगे चलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।